नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे पंचांग की, व्रत त्योहार की, साथ ही में आपको राशिफल बताएंगे। इसके अलावा चर्चा करेंगे होली 6 को जलेगी या 7 को, होली 7 को खेली जाएगी या 8 को। इसके अलावा आपके कलेश और उसके निवारण का समाधान भी होगा। आपके फोन कॉल्स भी होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008777। आपसे आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2079 शक 1944 सूर्य उत्तरायण का। आज जब फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है और दिन सोमवार। चतुर्दशी सायंकाल 4:17 तक। मघा नक्षत्र रात्रि को 12:05 से। चंद्रमा सिंह राशि में होंगे। आज का राहु काल 7:49 से 9:18 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब होली की चर्चा करते हैं जी। एक गजब का संशय बना हुआ है कि होलिका 6 को जलेगी कि 7 को। तो हम बता दें कि पूर्णिमा की शुरुआत, जैसे हमने कहा कि 6 तारीख को शाम को 4:17 से हो जाएगी। तो इसका समापन 7 मार्च को 6:09 तक है। तो इस लिहाज से कुछ लोगों का मानना यह है कि चूंकि होलिका में भद्रा 6 तारीख को लगी, इसलिए 7 तारीख को शुभ मुहूर्त होगा 6:24 से 8:51 7 तारीख को। क्योंकि भद्रा काल का समय 6 मार्च को 4:48 से शुरू हो जाएगा और 7 मार्च को 5:14 तक होगा। तो ये एक तर्क है जो 7 तारीख को होली जलाना चाहते हैं। अब होलिका दहन पर मतभेद क्यों है, ये भी देख लेते हैं। होलिका दहन के समय भद्रा जरूर देखा जाता है। कुछ जानकारों का मानना यह है कि होलिका दहन भद्रता के पूर्णता समाप्त होने के बाद यानी 7 मार्च को करना शुभ होता है। वहीं कुछ का कहना है कि भद्रा के पुच्छ में भी होलिका दहन करने का शास्त्रीय विधान है, जो दरमियानी 6 और 7 की रात को रहेगा। कुछ लोगों की मान्यता यह है कि भद्रा पुच्छ में दहन करने से सभी कामों में जीत प्राप्त होती है। आइए हम अलग अलग शहरों में होलिका दहन का मुहूर्त बता दें। होलिका दहन उज्जैन में 6 और 7 की दरमियानी रात को 12:40 से 5:56 तक। वाराणसी में 12:40 रात्रि से 5:56 तक, 6 और 7 की दरमियानी रात। अलावा दिल्ली में 7 मार्च को 6:24 से 8:51 तक। मुंबई में 6:46 से 8:52 तक। ये सब 7 मार्च के हैं। जयपुर में 6:31 से लेकर 8:58 7 मार्च को। और कोलकाता में भी 7 मार्च को 5:42 शाम से लेकर 6:09 शाम तक रहेगा। रांची में 5:44 से लेकर के संध्या को 6:09 तक रहेगा, ये भी 7 मार्च को है। भोपाल में भी 7 मार्च को 6:26 से 8:52 तक। चंडीगढ़ में 7 मार्च को 6:25 से 8:53 तक। रायपुर में 6:10 से लेकर 8:36 तक 7 मार्च को। बेंगलुरु में भी 6:29 से 8:54 तक 7 मार्च को। पटना में भी 5:54 से लेकर के 6:09 तक 7 मार्च को। अहमदाबाद में भी 7 मार्च को 6:45 से 9:11 तक। और हैदराबाद में भी 7 मार्च को 6:24 से 8:49 तक 7 मार्च को होलिका जलाई जाएगी। इस बार अनेक दुविधाओं के बीच होलिका का दहन कुछ लोग 6 तारीख को करने के मूड में हैं और कुछ लोग 7 तारीख को। होलिका 8 मार्च को खेली जाएगी। पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 6 तारीख को 4:17 पर है। इसका समापन 7 मार्च को 6:09 तक है। इसके साथ ही 6 मार्च को भद्रा की शुरुआत 4:17 पर हो जाएगी, जो कि 7 मार्च को 5:15 तक रहेगी। क्योंकि भद्रा काल में होलिका दहन नहीं होता, इसलिए अगर मौका हो तो 7 मार्च को 6:12 से 8:39 तक होलिका खेलनी चाहिए। कुछ जो ज्योतिषाचार्य हैं वो 7 मार्च को होलिका दहन मानते हैं और कुछ लोग 6 मार्च को होलिका दहन मानते हैं। मेरी मान्यता तो ये है कि 7 मार्च को होलिका दहन होना चाहिए, जिसमें भद्रा पूरी तरह से नहीं है। और 7 मार्च को भद्रा से रहित पूर्णिमा में अगर आप होलिका का दहन करेंगे तो अच्छा होगा। तो चलिए, अब आपके समझ में आ गया कि 6 मार्च को क्यों और 7 मार्च को क्यों होलिका दहन की जाएगी।
अलग अलग मत है, मगर आपको बता दें कि सभी मतों में पूर्णिमा में ही होलिका का दहन होगा। 6 मार्च को भद्रा है और 7 मार्च को भद्रा नहीं है। ऐसी स्थिति में आपने स्वविवेक से 6 या 7 मार्च को होलिका दहन कर सकते हैं, मगर धुरेड़ी जो है वो 8 मार्च को खेली जाएगी। बहुत बढ़िया। अब एक विषय है कि आपके परिवार में क्लेश क्यों होता है और क्लेश का निवारण क्या है। शास्त्र में लिखा है कि अर्थस्य अर्थो लोके, पैसा ही आपके जीवन में शांति देता है। जहां घर में लक्ष्मी नहीं है वहां जीवन में खुशहाली नहीं है। इसलिए यदि आपके घर में खुशहाली नहीं या कलह रहती तो ऐसी स्थिति में आप जान लीजिए कि आपके घर में अलक्ष्मी है, यानी परेशानियां ढेर सारी हैं और लक्ष्मी का वास नहीं है। ऐसी स्थिति में आपको अलक्ष्मी का विसर्जन करना चाहिए और लक्ष्मी का आवाहन करना चाहिए। ऐसा आप अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। आधार तंत्र में लिखा कि किसी भी महीने की अमावस्या को घर को साफ करके घर में सब प्रकार से रोशनी करके और फिर रात्रि काल में एक अखंड दीपक जलाएं, एक कमरे के 4 कोने में 4 दिया जलाएं और रात्रि में भगवती महालक्ष्मी का पूजन करें। प्रातः काल ब्राह्म मुहूर्त में लक्ष्मी का विसर्जन करें। ऐसा करने से घर में सभी प्रकार के संताप दूर हो जाते हैं। संताप दूर करने के लिए भगवान कृष्ण का भी पूजन का विधान बताया। कहते हैं कृष्ण भक्ति का आनंद सुख सौभाग्य को बढ़ाता है। कृष्ण की लीला हर संकट और कलह का नाश करती है, इसलिए कृष्ण का पूजन करना चाहिए। ऐसे ही शिव के भगत भी शिव के बारे में चर्चा करते हैं। कहते हैं कि शयति तिष्ठेति योजनानां बुद्धि शिवायति, भगवान शिव का उपासन करने से भी आपके सारे कष्टों की निवृत्ति होती है, ऐसा मानने वाले जानते हैं। तो ऐसी स्थिति में भगवान शिव शिवा की पूजा करें, राधा कृष्ण की पूजा करें या अपने इष्ट की पूजा करें, नियमित दान करें, भगवान के नाम का संकीर्तन करें, जीव दया करें, तो आपके घर में सब प्रकार की समृद्धि होती है। हमारे लिखे कि अदत्त दानाच भवेत् दरिद्री दरिद्र भावात् करोति पापम पाप प्रभावात् नरकं प्रयान्ति पुनः दरिद्री पुनरेव पापी। मतलब अगर आपके जीवन में जीव दया नहीं है, जीव सेवा नहीं है, यदि आपके जीवन में दान नहीं है तो भी आपके घर में दरिद्रता आ सकती है। ऐसी स्थिति में सलाह ये है कि आप 4 मुट्ठी आटा 1 मुट्ठी शक्कर किसी वृक्ष के खोल में रखें, तो इससे आपको काफी फायदा होता है, क्योंकि ये आहार सूक्ष्म जीव लेते हैं और सूक्ष्म जीवों के लेने से आपकी पुण्य में वर्धना होती है और पुण्य की वर्धना से ही आपके जीवन में समृद्धि आती है। तो चलिए आपके समझ में आ गया कि होली कब और संकटों से निवृत्ति कैसे मिल सकती है। अब हमारे साथ कॉलर्स के जोड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। आज चर्चा कर रहे थे होली पर कि होली 6 की या 7 की, तो निकला कि अगर भद्रा से रहित तो होली करनी है तो 7 तारीख को और भद्रा के पुच्छ में करनी है तो 6 तारीख को कर सकते हैं। मेरी नज़र में 7 तारीख का संध्या काल में गोधूली में होली का दहन अच्छा। हमारे साथ अभी घनाराम जी हैं। घनाराम जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। प्रणाम पंडित जी। एकदम प्रणाम भैया। मैं अपने लड़के के बारे में पूछना चाहता हूँ। उनकी जन्म तारीख बता दें। जन्म तारीख है 17 मार्च 2005। 17 मार्च 2007। 5 अच्छा 5। ओके हाँ जी। जन्म समय लालपुर खुर्द है। लालपुर खुर्द कबीरधाम जिला। रात को 11-12 के बीच में पैदा हुआ। अच्छा जन्म स्थान लालपुर खुर्द। कहाँ पे? लालपुर खुर्द कबीरधाम जिला। कवर्धा। हाँ बताइए क्या जानना चाहते हैं। इनके भविष्य के बारे में पूछना चाहता हूँ पंडित जी। अच्छा अभी क्या करते हैं ये? बीएससी फर्स्ट ईयर में है। बीएससी मैथ्स या बीएससी बायोलॉजी या बीएससी कंप्यूटर? बीएससी कंप्यूटर। ओके इसका भविष्य कैसा रहेगा, चलिए आइए देखते हैं। इस बच्चे का जन्म वृश्चिक है, राशि इसकी मिथुन है, तीसरे स्थान में मंगल, 11वें स्थान में बृहस्पति। ये बच्चा आगे चल करके एजुकेशन में जाएगा, तो इसे बीएससी और एमएससी करने के बाद बीएड करा दें। आप देखेंगे बच्चे का करियर बहुत शानदार रहेगा। मतलब इस बच्चे के करियर में कहीं कोई दूर दूर तक तकलीफ नहीं है। एक बात जरूर है, इस बच्चे के तीसरे स्थान में मंगल है। एक परिस्थिति आ सकती है कि पुलिस सर्विस में भी जा सकता है, तो इस बच्चे को एक 8 कैरेट का टैलेंट दूंगा, 4 कैरेट का पुखराज बनाए। बच्चे से कहें कि रविवार का व्रत करें, भगवान शिव का पूजन क्या करें, कल्याण होगा। जी हमारे साथ अगले कॉलर भूपेंद्र जी हैं। भूपेंद्र जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। हाँ नमस्ते गुरुदेव। एकदम मैं मेरी बेटी के बारे में जान रहा था गुरुदेव। उनकी जन्म डेट नाम है करता हुआ और जन्म डेट है 21/7/2013। 21/7 31 हाँ अगस्त 2013।
हाँ हाँ सुबह 10:42 सुबह के, हाँ। इंदौर मध्य प्रदेश। अच्छा, क्या जानना है? गुरुदेव, ये अस्वस्थ रहती है जब से भी इसका जन्म हुआ, जब से अस्वस्थ है। इन्फेक्शन वगैरह चलते रहते हैं हर 1 महीने, 1 महीने 2 महीने में ही हो जाता है। और पढ़ ना पा रही है, तो क्या करें गुरुदेव? किस फील्ड में जाएगी, क्या है, अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पर ये कुछ कर पाएगी नहीं कर पाएगी, या फिर इसके लिए क्या उपाय है? बीमारी से बची रहे और कुछ पढ़ लिख के आगे बढ़े। चलिए आइए देखते हैं क्या उपाय है, पढ़ लिख कर आगे बढ़ जाए, स्वस्थ रहे। इस बच्ची का जन्म लग्न तुला है और इसकी जो राशि है वो है मिथुन। लग्न में शनि के साथ में राहु। मेरा ख्याल है कल का सब्जेक्ट यही था कि यदि लग्न तीसरे स्थान में शनि राहु बैठ जाए या राहु किसी तरह से बैठ जाए तो पढ़ाई में परेशानी आती है, फिर आगे हेल्थ में परेशानी आती है। हेल्थ में इस बच्ची को 2 तरह की परेशानियां होंगी। पहली परेशानी है एलर्जी, जो पहले साल से 13 साल तक रहेगी, और दूसरी प्रॉब्लम आएगी हार्मोनल इम्बैलेंस, जो 13 साल से लेकर के और फिर कम से कम 50 साल तक रहेगी। तो ये हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए तो आप किसी अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाएं। और जहां तक इस बच्ची को एलर्जी है, डस्ट स्मोक स्मेल से एलर्जी है, तो इस बच्ची को डस्ट स्मोक स्मेल से बचा कर रखें। इस बच्ची को मास्क पहनाएं, इस बच्चे को ठंडे से बचा कर रखें, पैरों में सॉक्स और गर्म पानी का इस्तेमाल करें। और दूसरी बात यह है कि इस बच्चे के लग्न में शनि राहु है, जो बताता है कि आपके घर में पितृदोष है। पितृदोषों के कारण संतति अवरोध आता है। इसलिए माता पिता को चाहिए कि किसी भी महीने के पंचमी, एकादशी या श्रवण नक्षत्र में मम कुलाभि अध्यय ऐसा संकल्प करके किसी नदी के किनारे देवता के मंदिर में जाकर के एकोदिश श्राद्ध करें। पलाश विधि के द्वारा नारायण बलि विधान करें और उसके बाद सर्व श्राद्ध करें। फिर उसके बाद विधिवत रुद्राभिषेक करें। ऐसा करने से कष्टों की निवृत्ति होती है। अदरवाइज इस बच्चे को एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल पहना है। दूसरा प्रश्न, क्या ये बच्ची पढ़ाई में अच्छा करेगी? बहुत अच्छा करेगी, थोड़ा सा इंतजार करने की जरूरत और इसकी सेहत को बेहतर बनाने की जरूरत पड़ेगी। कामिनी जी का बहुत बहुत स्वागत। कामिनी जी बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस फटाफट। पंडित जी प्रणाम। जी एकदम प्रणाम। मैं अपने भाई के बारे में पूछना चाह रही थी। उसका डेट ऑफ बर्थ है 27 मई 1999। समय 10:02 रात के। जन्म स्थान दुर्ग। क्या जानना चाहते हैं कामिनी जी? इसका मतलब जॉब वॉब का मैं चाह रही थी कि इसका गवर्नमेंट जॉब का है कि नहीं, क्योंकि पढ़ाई क्या की है इसने? पढ़ाई BE सिविल है इसका जी, BE सिविल है और भाई की चिंता है बहन को। चलिए आइए देखते हैं इस बच्चे का जन्म लग्न धनु है, इसकी राशि तुला है। मुझे ऐसा लगता है 11वें स्थान में मंगल चंद्रमा, ये बच्चा बेहद भाग्यशाली है, महालक्ष्मी योग बनता है। 5वें स्थान में गुरु के साथ में शनि। आगे चल करके सिविल में ही इसको नौकरी मिल जाएगी। मेरे ख्याल है शासकीय नौकरी मिल जाएगी और प्राइवेट में भी बहुत अच्छा कर पाएंगे। मगर इसके 8वें स्थान में राहु है। कोशिश करें कि किसी प्रकार के शेयर, स्टॉक्स, MCX या किसी भी अनसर्टेन इन्वेस्टमेंट से अपने आप को बचाकर चलें। शादी करें तो शादी के पहले छोटा सा करा लें तो फायदा होगा। इसके अलावा एक 4 कैरेट का पुखरा, 4 कैरेट का माणिक धारण करें तो फायदा होगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब जाते जाते वही एक बात की होली 6 या 7 की, तो जिन्हें भद्रापुछ में होली का दाह करना है वे 6 को शाम को गोधूली में कर सकते हैं, और जिन्हें भद्रा रहित करना हो वो 7 को गोधूली में कर सकते हैं। बहरहाल जो 6 को होलिका दाह करेंगे वो 7 को होली खेलेंगे, और जो 7 को होलिका दाह करेंगे वो 8 को होली खेलेंगे। बहरहाल ये बड़ी अच्छी बात है कि इस बार होली 3 दिनों की होगी। मौज करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और कल हम फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।